एक्सरसाइज करना क्यों स्टार्ट किया ये भी बताती हूँ। तो ये है मेरी वो एक्सरसाइज की साइकिल जिसको मैं कल ही लेकर आई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 3 फेब फ्राइडे और आज अभी तक का कनाडा में आई थिंक स्पेशली मॉन्ट्रियल अक्टूबर से लेके फरवरी आ गया। आज सबसे ज़्यादा ठंडा दिन है। मैं आज आपको यहाँ का टेम्परेचर दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा डाउन है आज का टेम्परेचर। सो आज का टेम्परेचर है, वैसे तो -26 है, लेकिन मैं फील लाइक दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, फील लाइक -39। क्या बोला तूने? आपको शायद दिख रहा होगा ये रहा। सो अभी का टेम्परेचर -39 है, फील लाइक ऑलमोस्ट 40 समझ लो। -40 डिग्री है आज मॉन्ट्रियल का टेम्परेचर। इतना ज़्यादा माइनस में, मुझे याद है लास्ट ईयर भी -35 गया था ना, बट आई थिंक 40 फील लाइक होगा। बट मुझे इतना अभी तक जो है ना अक्टूबर से लेके फेब तक का ये सबसे ज़्यादा ठंडा दिन है आज का। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, तो ठंड लगती नहीं है अपार्टमेंटों में। यहाँ पर अच्छे से हीटिंग सिस्टम रखा हुआ है इन्होंने, अदरवाइज़ तो क्या ही हाल हो -40 डिग्री में। अब बाहर ना धूप भी निकल रही है। मेरे ख्याल से जिस दिन धूप ज़्यादा निकलती है उस दिन ठंड ज़्यादा होती है। और मुझे अभी अपने काम पर भी जाना है, सो मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो रही थी। अभी मैं इसके ऊपर जैकेट डालूंगी और भी बहुत कुछ ताम झाम पहन के जाऊँगी, क्योंकि मेरे को ना जब मतलब अभी मैं जितने दिन से ये ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है, मैं जब भी वर्क पे जाती हूँ ना मेरे पैर इतने ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं। और फिर मैं घर आके ना मतलब 2 घंटे तो मुझे लगते ही हैं अपने ब्लैंकेट में रखकर, पैर फिर भी गर्म नहीं होते। लेकिन मैं ना वॉलमार्ट से बहुत अच्छे सॉक्स लेकर आई। इस तरह के सॉक्स हैं। सो ये मैं वॉलमार्ट से लेकर आई थी थोड़े दिन पहले। पेयर हैं मेरे पास, 2-3 पड़े हैं इसके पेयर, और इतने बढ़िया है ना, इतने गर्म है अंदर से कि जैसे मैं पहनती हूँ ना 1 घंटे के अंदर पैर बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल गर्म से हो जाते हैं, फिर ठंडे रहते नहीं हैं। वरना मेरे लेग्स ना बहुत ज़्यादा पैर नीचे से सुन्न से पड़े रहते हैं। मैं अभी अपनी कार में आके बैठी हूँ और मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा बाहर ठंड है ना, इतनी ज़्यादा कि जब मैं वॉक कर रही थी दोनों हाथ ऐसे ही अपनी जैकेट पे डाल रखे थे, और इतनी ज़्यादा ना मुझे एकदम स्टार्ट होने लगा, खांसी स्टार्ट होने लगी, पता नहीं क्यों ठंड में। बाहर अचानक से वो ठंडी ठंडी अंदर जा रही थी जो विंड है। सो बहुत ज़्यादा ठंड है। आई थिंक आज तक में सबसे ज़्यादा मॉन्ट्रियल का आज का दिन ठंडा होगा। और बाहर तो कोई कार भी ज़्यादा नहीं दिख रही, लोग तो, मुझे पेडेस्ट्रियन तो कोई दिख ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर। बाहर का कुछ ऐसा हाल है इस ठंड में। मुझे तो ज़्यादा कारें भी नहीं दिख रही बाहर। सो मैं अभी आ गई हूँ अपने अपार्टमेंट में। अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब मैं करने लगी हूँ एक्सरसाइज। मुझे पता है रात को एक्सरसाइज का कोई सेंस नहीं बनता, बट मुझे सुबह कोई टाइम नहीं मिलता और मैं एक्सरसाइज अब घर पर ही करने लगी हूँ। मैं एक्सरसाइज वाली साइकिल लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ वो वाली साइकिल अपनी। और एक्सरसाइज करना क्यों स्टार्ट किया ये भी बताती हूँ। तो ये है मेरी वो एक्सरसाइज की साइकिल जिसको मैं कल ही लेकर आई थी, दैट एटलीस्ट मैं कम से कम अपने एक दिन की 300 कैलोरीज तो बर्न करूं। तब तो बनती है बात, है ना, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं अगर कुछ भी कैलोरीज बर्न नहीं हुई। बट मैंने ना जब ये कल ही लिया और कल ही मैंने करा, मैंने 100 कैलोरीज बर्न करी थी अपनी कल ही। मैंने ना जिम की मेंबरशिप भी ले रखी है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जिस जिम की मेंबरशिप ली है वो 10 बजे बंद हो जाती है रात को, और टाइम पता नहीं कब मिलेगा। मैं 1 हफ़्ता हो चुका है उसकी मेंबरशिप को, आज 1 हफ़्ता पूरा हो गया, बट मैं एक भी दिन नहीं गई। एक्चुअली 1 साल पहले ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ना मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। मेरे लेफ़्ट लेग में एंकल ब्रोक हुई थी और डिसलोकेट हो गई थी, और उससे मैं 3-4 महीने तक बिल्कुल चल नहीं पाई थी, और मैं बस बैठे बैठे सिर्फ बेड पर ही थी, बिल्कुल कम्प्लीटली बेड पर ही थी। तो खाना और बस लेटे रहना या बैठे रहना, उससे मेरा ना वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था बीच में। फिर मैं इंडिया गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया था, बट वो थोड़ा सा कंट्रोल करना उतना इनफ नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी पतली हुआ करती थी। जब मैं यहाँ कनाडा आई थी तब मैं काफ़ी स्लिम थी, सो मुझे ना वैसी ही अपने को चाहिए। इसलिए मैं अब फिर से वही एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, और जिम भी जाना अगर पॉसिबल जितना हो सका ज़रूर जाऊँगी। मुझे ये साइकिल बहुत पसंद आई बिकॉज़ इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स हैं मैनुअली, जिसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये इसकी स्पीड का है, इसको अगर मैं प्लस में करती हूँ तो इसके पैडल टाइट हो जाते हैं, इसकी काफ़ी मुश्किल पड़ती है, लाइक जैसे हम चढ़ाई पे अपनी साइकिल चलाते हैं वैसा काइंड ऑफ। और मैंने इसको माइनस में कर दिया सो दैट कि मैं थोड़ा ईजी होकर चला सकूँ।
में सीट को भी एडजस्ट करने का दिया हुआ है साथ में बटन, उससे सीट को भी एडजस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वेल ये एक मीटर है छोटा सा जिसमें पल्स बताता है, डिस्टेंस बताता है, कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, सब कुछ, इवन टोटल सारा कुछ जितना भी होता है वो सब कुछ इसमें बता देता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं अब इसकी बैटरी लाना ही भूल गई, और मैं जब भी इसको यूज़ करती थी तो अपने टीवी के रिमोट की बैटरी निकालती थी, फिर इसमें लगा के इसको यूज़ करके फिर से उसमें लगा देती थी। मैंने अपने लिए इतना अच्छा सा डिनर तैयार कर लिया है। अभी रात के 10 भी बज गए हैं। तो ये बनाई है मैंने दाल, ये पराठा है इधर, और ये है पत्ता गोभी आलू की सब्जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सैटरडे है और मॉर्निंग हो रही है, और आज भी उतनी ही ठंड है जितनी कल थी फ्राइडे वाले दिन। मॉन्ट्रियल में ये फ्राइडे और सैटरडे तो बहुत ज़्यादा ठंड रही है। काम पर जाना है और ऑलमोस्ट तैयार हूँ, बस निकलने लगी हूँ। सो आज भी -36 है फील लाइक्स। देखते हैं बाहर का आज का भी क्या सीन है। कल तो सच में ऐसा था ना कि अगर हाथ थोड़ी देर बाहर रहे तो कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाएगा, और फिर वो आती है ना स्टेजेस आती हैं, जो 3rd स्टेज पे कटवाने वाला हाथ, ऐसा वाला सीन था। सीरियसली मुझे ऐसे ही फील हुआ। कल मैंने गैस डाल रही थी अपनी कार में, और मैं गलती से ग्लव्स पहनना ही मतलब भूल ही गई बिल्कुल ही कि ग्लव्स भी पहनने होंगे मुझे। मैं तो नॉर्मली निकल के डालने लगी, और फिर थोड़ी देर बाद जो हुआ ना, मतलब ऐसा लग रहा था करंट लग रहा है हाथ में एकदम। जैसे ही मैंने उसे टच किया और डालने लगी तो थोड़ी देर बाद ऐसा फील हुआ कि गया ये हाथ तो है ही नहीं। एक हाथ को जल्दी से डाला पॉकेट में और दूसरे से करा, बहुत मुश्किल हुआ। कम से कम मुझे आधा घंटा लग गया उस फ्रीजिंग जो है ना सिचुएशन से बाहर निकलने में कि हाँ अब हाथ है मेरे। अभी हो गई है रात और मैं भी आ गई अपने अपार्टमेंट में काम से अपने, जस्ट अभी फ्री होकर आई हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ आज सैटरडे कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। कुछ है नहीं खास करने को, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, सो कहीं घूमने भी नहीं जा सकती। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लेती हूँ, और मुझे कुछ ना भगवान का सामान भी लेना था। मतलब जैसे भगवान का होता नहीं, वो लुटिया होती है छोटी सी जिसमें पानी रखते हैं, पीतल का होता है आई थिंक। और यहाँ पर ना मेरे पास है ही नहीं, मैं सिर्फ कांच के बर्तन ऐसे यूज़ करती हूँ। सो मम्मी ने बोला कि भगवान के लिए कांच के बर्तन या ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आज जा रही हूँ। एक श्रीलंकन स्टोर है, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे कितना ज़्यादा इंडियन स्टफ़ मिलता है। जितनी भी इंडियन ग्रॉसरी है वो सारी मिलती है, स्नैक्स मिलते हैं इंडियन, जितने भी सब कुछ इंडियन ही मिलता है वहाँ पे। और भगवान का भी वहाँ पर पूरा ना पूजा पाठ का सारा सामान मिलता है। लेकिन मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या वहाँ पर ठीक लगता है। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से कोई भी पेडेस्ट्रियन फुटपाथ पे नहीं दिख रहे थे, और ज़्यादातर कारें भी बाहर नहीं थी। अदरवाइज़ तो सैटरडे के दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और काफ़ी लोग बाहर निकले होते हैं। बिकॉज़ इतनी ठंड थी तो शायद कोई भी बाहर नहीं निकल रहा होगा। वेल मॉन्ट्रियल में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, बट -40 -45 तक नहीं जाता। ये ऐसा विनिपेग और प्रोविंस में मैंने सुना है, बट मॉन्ट्रियल में इतना नहीं होता। सो इस बार हुआ है तो लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग होगा इतनी ज़्यादा ठंड को झेलना। वेल मैं वहाँ ग्रॉसरी स्टोर पहुँच गई थी, और ये ग्रॉसरी स्टोर कोर्ट सेंट कैथरीन मेट्रो के सामने ही है। सो मैंने यहीं पर ही कार अपनी पार्क कर दी थी। ग्रॉसरी स्टोर में अंदर एंटर करते ही बहुत सारे मिक्सचर लगे होते हैं, बहुत ही अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर मिक्सचर होते हैं। मुझे पसंद है इनका, एक आध मैंने खाया, ट्राई किया। ज़्यादा तो नहीं यहाँ से लेती मैं, बट मैंने काफ़ी ट्राई किया है। और काफ़ी अलग अलग तरह के स्नैक्स हैं। इनके पास गुड़ था, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। वो गुड़ यहाँ पर अवेलेबल था आज के दिन, और सही प्राइस में था। यहाँ बड़े वाला जो डिब्बा था अराउंड $10 का था, छोटा वाला मुझे $5 तक में मिल गया। ये काफ़ी पूजा का आइटम रखा हुआ था, ये आरती करने के लिए, एंड अगरबत्तियों का काफ़ी यहाँ पे स्टॉक था। ये दालें यहाँ पर लगी होती हैं, यहाँ पर सारी तरह की दालें हैं, और मसाले, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। ये यहाँ पे सोया की बड़ी रखी हुई हैं। पहले इनका स्टोर इतना बड़ा नहीं है, बट इनके स्टोर में सामान बहुत होता है। और आज तो अच्छा था कि यहाँ पर भीड़ नहीं थी, अदरवाइज़ इतनी भीड़ होती है ना यहाँ पे स्टोर में। ये साके रखी हुई हैं, इसे स्पाइसी पारा यहाँ पे लिखा होता है इसका। वैसे हमारे आगरा में तो इसको साके बोलते हैं, मट्ठी और साके। पता नहीं कितने लोग समझ पाए होंगे कि नहीं कि साके क्या होती हैं, बट हमारे तो साके बोलते हैं इसको उस साइड में, इसलिए मुझे पता है। उन्होंने अलग सा सेक्शन बना रखा है जिसमें इन्होंने भगवान की तस्वीरें और भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। फाइनली मेरे को ये प्लेट मिल गई। जैसी प्लेट मैं चाहती थी भगवान की पूजा के लिए, वैसी थाल मेरे को छोटी सी मिल गई।
यहाँ पर हर तरह के ऑयल अवेलेबल हैं, हेयर ऑयल। जैसे इंडिया में जो हमारे जितने भी अलग अलग तरह के हेयर ऑयल होते थे वो यहाँ पर मिल जाते हैं। वो लाल मसूर की दाल तो मुझे बहुत पसंद है खाने में और जल्दी बन भी जाती है। और ये बैग में और भी सामान है। ये है स्पाइसी पारा, ये मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ खाना। इतना स्पाइसी नहीं होता बट ठीक है, बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ खाने में। ये 50-50 बिस्किट ब्रिटानिया के जो इंडिया में भी मिलते ही हैं। और ये ना इनका श्रीलंकन स्टोर पर ये काफ़ी लगे रहते हैं वहाँ पे। ये मिक्सचर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। इसमें आई थिंक बीच में मेरे को जितना लगता है जैसे कड़ी पत्ता काइंड ऑफ भी पड़ा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी पता नहीं इसमें ऐसे दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ऐसे डले रहते हैं इसमें पत्ते। बहुत टेस्टी लगता है ये भी खाने में चाय के साथ। जो मुझे लाना था भगवान की पूजा के लिए वो ये प्लेट है, यही मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी। ये $4.99 की यहाँ पर है, अराउंड $5 की। तो ये काफ़ी अच्छी है और ऐसे नहीं बिल्कुल पतली है, थोड़ी सी हैवी भी है हाथ में पकड़ने पे। भगवान के जो मैं जल रखती हूँ वो वैसे मैं कांच के उसमें रखती हूँ एक बाउल से मैं, लेकिन ये मुझे चाहिए था। ये भी इनका $5 का ही है बट ठीक है, ये इसमें अब मैं जल रख सकती हूँ भगवान का। और ये गुड़ मिल गया मुझे, अमृतसरी जो गुड़ है ये वहाँ पर मिल गया था उनके स्टोर पे। इससे भी एक बड़ा डब्बा था बट वो अराउंड $10 के आसपास था मेरे को जितना याद है। ये मेरे ख्याल से है $4 या $5 का डिब्बा है। बट ठीक है, गुड़ की ज़रूरत थी, बहुत ठंड है यहाँ पर और मुझे गुड़ की चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये था मेरे 2 दिन का ब्लॉग जो मैं 2 दिन जितना भी बना सकती थी बना के मैंने कहा कि अपलोड करती हूँ, बिकॉज मैं कहीं घूमने जा नहीं सकती। अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, -42 डिग्री टेम्परेचर है। मैंने कहा चलो घर से ही अपना जो भी मैं करती हूँ वो अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आज जो मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करके आई, बिल्कुल ज़रा सी ही, क्योंकि वहाँ पे ना उतना खास सामान होता नहीं है, मतलब होता है लेकिन सिर्फ इंडियन स्टफ़ होता है। और जो भी वेजिटेबल्स लेने हैं उसके लिए मैं मैक्सी जाती हूँ मोस्टली। बट चलो जो भी था, मुझे भगवान के लिए जो लेना था थोड़ा बहुत वो मिल गया और बहुत कुछ था भी नहीं, सो नेक्स्ट टाइम। और अभी मैं इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। जैसे ही वेदर अच्छा होता है मैं कहीं घूमने निकलती हूँ तो उसकी वीडियो बनाऊंगी और ब्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।